हेलो एवरीवन, दिस इज़ राजन। वेल गाइस, क्या ऐसा कोई इंडिकेटर है जो हमें ये बता दे कि यहाँ पे सेल करके ये मार्केट जो है, जैसे बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रखा है मैंने 5 मिनट में, क्या कोई ऐसा इंडिकेटर है जो हमें ये बताए कि यहाँ से सेलिंग स्टार्ट होने वाली है गाइस, और ये जो मूवमेंट है ये कैप्चर कर सकते हैं, या फिर इतनी अच्छी रैली या रिकवरी के बाद वापस से यहाँ पे सेलिंग आ सकती है? क्या ऐसा कोई इंडिकेटर जो ये बता दे कि यहाँ से सेलिंग वापस आने वाली है और यहाँ पे अपनी पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन जो है वो हम बना सकते हैं? इस वीडियो में गाइज़ मैं आपको ऐसे एक इंडिकेटर के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको शॉर्ट के लिए, ना सिर्फ शॉर्ट के लिए बल्कि बाइंग के लिए, कि बॉटम पे बाई कैसे करते हैं वो इंडिकेटर आपको इंडिकेट कर देगा पहले ही। और जैसे ये टॉप पे सेलिंग का सिग्नल वो जो है इंडिकेटर है वो पहले ही आपको दे देगा। वो यहाँ पे भी दिखाऊंगा भी इंडिकेटर लगा के कैसे उस इंडिकेटर ने यहाँ पे भी सेलिंग का सिग्नल दिया, यहाँ पे भी सिग्नल दिया। और इससे पहले भी अगर हम जाएंगे चार्ट पे बैंक निफ्टी के, कई जगह उसने सिग्नल दिए सेलिंग के टॉप पे गाइस। और इसके साथ ही बाई का सिग्नल भी कैसे उस इंडिकेटर के द्वारा हम पता कर सकते हैं बिल्कुल बॉटम पे, वो भी इस इंडिकेटर में हम पता करेंगे। अब जैसे कि आपने देखा है ये चार्ट बना हुआ है, जैसे यहाँ से बाइंग आई तगड़ी, तो हम इस इंडिकेटर को लगा के देखेंगे और देखेंगे कि क्या वो इंडिकेटर हर जगह काम कर रहा है गाइस। इसके साथ ही अगर मैं इसको डेली में करूँ, बैंक निफ्टी का अगर डेली चार्ट खोलूँ, क्योंकि कई सारे लोग जो हैं इंट्राडे करते हैं, लेकिन कई सारे जो ट्रेडर्स हैं वो पोजिशनली या फिर स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में, तो उनके लिए भी इंडिकेटर काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। जैसे कि डेली का चार्ट है बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी ने यहाँ से कहीं ना कहीं जो अपनी करेक्शन जो थी वो स्टार्ट करी थी, तो उस इंडिकेटर से ये भी पता चल गया है गाइस कि ये जो था ये टॉप था थोड़े टाइम के लिए और स्मॉलर टाइम, और एक अच्छा खासा जो था डाउनफॉल नीचे या करेक्शन जो था बैंक निफ्टी में वो आने वाला है, वो इस इंडिकेटर से यहाँ भी पता चलेगा। इसके साथ ही स्टॉक्स पे भी, क्योंकि कई सारे जो लोग हैं या कई सारे जो ट्रेडर्स हैं वो स्टॉक में ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, तो इस इंडिकेटर से जो मैं आपको इंडिकेटर बताने वाला हूँ इस वीडियो में, उस इंडिकेटर से आप स्टॉक में भी इंट्राडे ट्रेडिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको पहले ही बता देगा किस लेवल पे जो है स्टॉक में सेलिंग आने वाली है, और आप टॉप पे, बिल्कुल टॉप पे आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं किसी भी स्टॉक को। लेकिन इस इंडिकेटर के या इस स्ट्रैटेजी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या कुछ बातें हैं जो भी जाननी ज़रूरी है, तो वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी के साथ उन बातों का जानना भी बेहद ज़रूरी है गाइस। तो पहले चल के देख लेते हैं। पहले इसको हम 5 मिनट में लगाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट को, और फिर उस इंडिकेटर के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ, और फिर उस इंडिकेटर को लाइव चार्ट पे बैंक निफ्टी पे भी लगाऊंगा, निफ्टी पे भी लगाऊंगा, और कुछ स्टॉक्स हैं उन पे भी लगा के आपको दिखाऊंगा कि वो इंडिकेटर किस तरीके से इन तीनों पे काम करता है गाइस। तो सबसे पहले इसको हम डेली पे देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट है। तो बेसिकली इंडिकेटर बड़ा सिंपल है गाइस, बहुत ही सिंपल इंडिकेटर है। हाँ, और एक और इसके साथ, क्या इस इंडिकेटर की जो विनिंग रेशियो है वो 100% है, यानी 100% ये इंडिकेटर राइट इन्फॉर्मेशन देता है गाइस। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है गाइस जो आपको 100% जो है एक्यूरेसी बताए, लेकिन इस इंडिकेटर की जो एक्यूरेसी है लगभग 80 के अबव है, यानी कि चांसेस है, क्योंकि जो ट्रेडिंग होती है गाइस वो प्रोबेबिलिटी, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है, तो हमें ऐसी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी होती है जिससे में जो हमारी विनिंग रेशियो होती है वो ज़्यादा हो और जो लूजिंग रेशियो हो वो हमारी कम हो, इसीलिए हम जो है स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो सबसे पहले हम डेली चार्ट पे लगाते हैं उस इंडिकेटर को। तो सबसे पहले इंडिकेटर के बारे में जान लेते हैं। तो इंडिकेटर के लिए आप क्या करेंगे, इंडिकेटर के लिए क्लिक करेंगे इसमें और सर्च करेंगे सिंपल EMA या फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसको आपको अपने चार्ट पे ऐड करना है। अब इसमें आपको जो सेटिंग करनी है वो देख लेते हैं गाइज। अभी हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लग गया है। इसको हमें क्या करना है, ये 9 पीरियड का लगा, हमें इसको 5 पीरियड का यानी 5 दिन का लगाना है गाइज। यानी हमें सिंपल 5 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है अपने चार्ट पे लगाना है। अब जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो पहले जान लेते हैं। हमें वेट करना है शॉर्ट सेल के लिए गाइस, हमें वेट करना है कि जब भी कोई कैंडल इस मूविंग एवरेज से, ये मूविंग एवरेज है जो ये लाइन दिख रही है आपको, ये 5 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जब भी कोई कैंडल इस मूविंग एवरेज से अलग हो जाएगी, यानी जो इसको टच ना कर रही हो ऊपर की ओर, जैसे ये हमारी थी, उसके बाद और जो उसकी नेक्स्ट कैंडल होगी उसकी प्रीवियस कैंडल के लो को जब ब्रेक करेगी, तो वहाँ पे अपनी जो हम शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे। तो हमारी पहली जो थी कैंडल ये थी जो इसको टच नहीं करी, लेकिन उसके बाद इसने इसका लो नहीं ब्रेक किया, तो हमारी दूसरी कैंडल ये हो गई। इस कैंडल ने, जी ये रेड कैंडल है पहली, ये डेली का चार्ट है, इसने इस कैंडल का जो कि 26 अक्टूबर की कैंडल थी, इसका लो इसने ब्रेक कर दिया। तो ये थी हमारी
एंट्री पॉइंट, ये मैं पोजिशनल वालों के लिए बता रहा हूँ, इंटरडे वालों के लिए भी मैं बताऊँगा। तो ये हमारी थी एंट्री पोजीशन जो कि लगभग 40,700 के आसपास थी। स्टॉप लॉस जो है इसी कैंडल के हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। और उसके बाद देखिए एक अच्छी खासी रैली जो थी नीचे की ओर, लगभग 1500 से 2000 पॉइंट की रैली जो थी नीचे की ओर, वो हमें देखने को मिली डेली चार्ट पे। तो ये जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं कुछ लोग, उनके लिए ये डेली चार्ट पे था। अब हम इसको इंट्राडे के लिए देख लेते हैं गाइस। इंट्राडे के लिए हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे बैंक निफ्टी में शॉर्टिंग की पोजीशन मिली। बाइंग के लिए मैं इसके बाद बताऊंगा, क्योंकि बाइंग का जो क्राइटेरिया है जो थोड़ा सा अलग है। अब हम इसमें देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट है। अगर आप देखें मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जो ये सेलिंग आई पूरी नीचे तक, ये हमारा चार्ट है लगभग 3 नवंबर का। ये जो कैंडल थी हमारी ग्रीन, ये पहली कैंडल थी जो मूविंग एवरेज से अलग हुई। उसके बाद फिर एक और कैंडल बनी रेड, उसके बाद फिर एक और ग्रीन कैंडल बनी। उसके बाद इस कैंडल ने, इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक किया। यहाँ पे हमारी जो थी वो शॉर्टिंग पोजीशन बनती थी लगभग यहाँ पे। जैसे इसका लो ब्रेक होगा, यानी कि जिस कैंडल का लो ब्रेक हो जो कि मूविंग एवरेज को टच ना करती हो, जैसे ही इसने लो ब्रेक किया इसका, वहाँ पे हमारी शॉर्टिंग पोजीशन, स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर। और उसके बाद आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी रैली हमें नीचे की तरफ देखने को मिली। लेकिन क्या ये ट्रेड ऊपर भी जा सकता है? बिल्कुल गाइस। पहला जो सपोर्ट हो सकता है, जो ले सकता है, वो है आपका मूविंग एवरेज। अगर इसको ब्रेक करता है तो उसके बाद जो है नेक्स्ट जो भी सपोर्ट होगा गाइस, वहाँ तक का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली इसमें, इस इंडिकेटर के द्वारा अगर आप देखें, फॉल हुई, उसके बाद यहाँ से अचानक रिकवरी आई। रिकवरी के बाद अगर आप देखिए ये वाली जो कैंडल थी लगभग 2 बजे की कैंडल थी 3 नवंबर की। इस कैंडल, ये जो कैंडल थी, ये मूविंग एवरेज से बिना टच किए थी। उसके बाद इस कैंडल ने, जो ये रेड कैंडल है, इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया। लो ब्रेक करते ही हमें वेट नहीं करना है गाइस, लो ब्रेक होते ही हमें एंट्री लेनी थी और स्टॉप लॉस जो था हमारा इसके ऊपर। और उसके बाद देख सकते हैं आप एक अच्छी खासी जो रैली थी वो नीचे की तरफ हमें देखने को मिली। और शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ दिख रही है वो भी देख लेते हैं। एक हमें यहाँ पे दिख रहा है, इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस और एक अच्छी खासी जो मूवमेंट थी नीचे की तरफ, लगभग 40,050 से लगभग 39,900 के आसपास तक, यानी 150 पॉइंट की रैली जो थी नीचे की तरफ, 150 से 200 पॉइंट की रैली जो थी वो नीचे की तरफ देखने को मिली। इसके बाद भी हम अगर चार्ट को पीछे करें, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। इसके बाद ये हमारा 29 अक्टूबर को ये जो कैंडल थी लगभग 10:50 के आसपास, 29 अक्टूबर की कैंडल है ये, और 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ये। इस कैंडल ने 5 मिनट की जो मूविंग एवरेज थी इसको टच नहीं किया, और इस कैंडल ने जो कि 10:55 की है, इसने इसका लो ब्रेक किया। इसके लो ब्रेक पे हमारी एंट्री बनती थी लगभग यहाँ पे, और हमारे स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर। और उसके बाद एक अच्छी खासी मूव जो है वो नीचे की तरफ मिली। इसके बाद ये हमारा है 1 नवंबर का चार्ट। मॉर्निंग में भी अगर आप देखिए, ये जो पहली ही कैंडल है लगभग 9:15 की, ये मूविंग एवरेज से अलग थी। अगली कैंडल ने जैसे ही इसका लो ब्रेक किया प्रीवियस कैंडल का, एक अच्छा खासा फॉल हमें नीचे की तरफ देखने को मिला। वापस से रिकवरी आई ऊपर की ओर, ऊपर एक इन्वर्टेड हैमर बना जो कि टच नहीं कर रहा था मूविंग एवरेज को, और इसके अगली कैंडल ने जैसे ही इसके लो को ब्रेक किया, एक अच्छा डाउनफॉल हमें अचानक देखने को मिला नीचे की ओर। और देख लेते हैं कि और कहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनी इसी की वजह से। अगर आप देखें, ये वाली जो ग्रीन कैंडल थी छोटी सी डोजी टाइप, इसने भी मूविंग एवरेज को टच नहीं किया है, ये जो कैंडल है। और इसकी अगली कैंडल ने जैसे इसके लो को ब्रेक किया, यहाँ पे हमारी एंट्री, इसके ऊपर हमारा जस्ट स्टॉप लॉस, और एक अच्छा मूवमेंट हमें नीचे की तरफ देखने को मिला। इसके अलावा और भी देख सकते हैं आप, यानी कि आपको बस वेट करना है कि मूविंग एवरेज से जैसे ही कोई कैंडल इसके ऊपर, अब यहाँ पे भी देख लीजिए, ये जो कैंडल थी रेड, ये मूविंग एवरेज से बिल्कुल टच नहीं कर रही। उसकी अगली कैंडल इसका लो ब्रेक किया, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस, और उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा फॉल हमें नीचे की ओर देखने को मिला। ये बैंक निफ्टी में कई जगह आपको ऐसे सिग्नल लगभग पूरे दिन मिलेंगे गाइस। तो बैंक निफ्टी में इस स्ट्रैटेजी या इस इंडिकेटर का यूज़ करके आप दिन में लगभग बहुत सारी एंट्री आपको मिल सकती है शॉर्टिंग की। अगर आप देखें, ये वाली कैंडल भी लगभग
ये 12:05 की कैंडल है 26 अक्टूबर की, इसने इसको टच नहीं किया। जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ, इस कैंडल ने 12:10 की कैंडल इसका लो ब्रेक किया, जस्ट इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस, यहाँ पे आपकी एंट्री और एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ दिख रहा है गाइस। तो इस तरह से आप शॉर्टिंग की पोजीशन बैंक निफ्टी में बड़ी आसानी से ले सकते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, और इससे पहले भी अगर आप देखेंगे हर जगह आपको इस तरह की एंट्री इस इंडिकेटर या इस मूविंग एवरेज से आपको मिलती हुई दिखेगी। लेकिन इससे कई जगह स्टॉप लॉस भी हिट हो सकते हैं गाइज, लेकिन जो चांसेस है स्टॉप लॉस हिट होने के वो काफ़ी कम है। यहाँ पे इसने स्टॉप लॉस हिट किया, जैसे इस कैंडल ने इसका जिसको टच नहीं किया, अगली कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, लेकिन वापस ये रिवर्स हुई और इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ। लेकिन यहाँ पे अगेन आपको अपॉर्चुनिटी मिली, इसने टच नहीं किया इस कैंडल ने, अगली कैंडल ने लो ब्रेक किया और एक अच्छा मूवमेंट जो है नीचे की ओर देखने को मिला। तो इस स्ट्रैटेजी या इस इंडिकेटर का यूज़ करके आप बड़ी आसानी से बैंक निफ्टी में शॉर्टिंग की पोजीशन गाइज क्रिएट कर सकते हैं। बाइंग के लिए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। अब जरा निफ्टी में चेक कर लेते हैं क्या निफ्टी में भी काम करता है गाइज। सिंपल हम डालेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इसको हम 5 दिन का कर लेंगे, सिंपल 5 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसको हम 5 मिनट में कर लेते हैं, जो कि जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं वो 5 मिनट की कैंडल का यूज़ करेंगे, और जो पोजिशनली करते हैं वो 1 घंटे या फिर 2 घंटे या फिर डेली कैंडल का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारा निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी के चार्ट में भी अगर आप देखें इसमें ध्यान से, यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली। ये जो कैंडल थी सबसे ऊपर, यहाँ इसने सिग्नल दिया, जैसे इसका लो ब्रेक हुआ आपकी यहाँ पे एंट्री, जस्ट इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस और एक अच्छा फॉल जो है नीचे की ओर देखने को मिला। क्या ये स्टॉक पे भी काम करता है गाइज? एक और अपॉर्चुनिटी अगर आप देखें निफ्टी में, जो लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं, अगर आप देखें यहाँ पे, तो इस कैंडल ने इसको टच नहीं किया मूविंग एवरेज को, अगली कैंडल ने जैसे इसका लो ब्रेक किया, जस्ट इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस गाइज बहुत ज़रूरी है। तो चाहे कोई भी स्ट्रैटेजी हो, आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। जैसे इसका लो ब्रेक हुआ वहाँ पे आपकी एंट्री और एक अच्छा फॉल जो है नीचे की ओर देखने को मिला। आप कुछ स्टॉक पे भी चेक कर लेते हैं गाइस, क्योंकि कई सारे जो लोग हैं हमारे वो स्टॉक पे भी ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहले रिलायंस पे देख लेते हैं, क्योंकि रिलायंस का चार्ट खुला हुआ है। यहाँ पे इसने सिग्नल दिया, जस्ट इसके जैसे इसका लो ब्रेक हुआ प्रीवियस कैंडल का, वहाँ पे आपकी एंट्री, जस्ट इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस, जस्ट इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस, यहाँ पे आपकी एंट्री और एक अच्छा फॉल जो है वो आपको देखने को मिला। लेकिन जो लोग स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं गाइज, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि अगर आप स्टॉक में एंट्री लेते हैं तो आपको जो अपनी पोजीशन शॉर्टिंग पोजीशन बनानी होगी गाइज, वो 10 बजे तक बना लेनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो सिग्नल्स मिलेंगे आपके स्टॉक में गाइज, बैंक निफ्टी में आप पूरे दिन इस सिग्नल का या इस इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं तो मॉर्निंग में आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है 10 बजे के आसपास तक, तो वो आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जो फॉल हो सकता है वो पूरे दिन रह सकता है। तो अगर आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं तो आप लगभग 10 बजे तक का वेट कर सकते हैं स्टॉक के लिए। बैंक निफ्टी के लिए आप पूरे दिन इस सिग्नल का यूज़ कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप सिर्फ उन्हीं स्टॉक का यूज़ करें जो कि फ्यूचर में काम होते हैं गाइस, यानी जिन स्टॉक्स में फ्यूचर में भी काम होता है, उन्हीं स्टॉक्स पे ये जो इंडिकेटर है, ये जो स्ट्रैटेजी है गाइस, वो ज़्यादा बेहतर काम करती है। जो सिर्फ कैश में जिन स्टॉक्स में काम होता है, उन पे ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। तो आप ये मेक श्योर कर ले, आप NSE की साइट पे जाके चेक कर ले सकते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के स्टॉक कौन कौन से हैं, आपको लिस्ट मिल जाएगी। उन स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और उसके बाद उनमें आप सिग्नल देख सकते हैं। तीसरी बात, अगर जो लोग स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं, वो ये देखें कि मॉर्निंग टाइम में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो कि शुरू में ही 1-2% या 3% नहीं, जो गैप अप ओपनिंग दिखा रहे हैं। जो गैप अप ओपनिंग होंगे गाइज, कोई भी स्टॉक होता है गाइज, वो लगातार गैप अप ओपन होने के बाद लगातार भागेगा नहीं गाइज। अगर वो फ्यूचर में काम, अगर जिन स्टॉक में फ्यूचर में काम होता होगा, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वापस इसमें सेलिंग या प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलती है। तो अगर आपको गैप अप ओपनिंग होते हुए कुछ स्टॉक्स मिलते हैं, तो उनमें आप इस स्ट्रैटेजी का अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो लगभग 9:08 पे आपको NSE की साइट पे दिख जाता है कि कौन सी स्टॉक्स जो हैं वो आज गैप अप या गैप डाउन ओपन होने वाले हैं, और उन स्टॉक्स पे आप इस स्ट्रैटेजी का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक देख लेते हैं हम, HDFC को देख लेते हैं। अगर आप देखें, ये मूविंग एवरेज है, ये जो कैंडल थी हमारी, इसने भी इसको टच नहीं किया, फिर उसके बाद इसने भी टच नहीं किया। ये जो हमारी थी 9:35 और 3 नवंबर का चार्ट है। आप चाहे तो अपना बैक टेस्ट कर सकते हैं किसी भी स्टॉक्स पे गाइस। फिर भी मैं आपको डेट बता देता हूँ, ये 3 नवंबर का है, HDFC का चार्ट है और 9:35 की कैंडल है। इसने इसको टच नहीं किया। 9:40 की कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, यहाँ पे आपकी शॉर्टिंग पोजीशन, और जस्ट इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस और एक अच्छा फॉल जो है वो नीचे की तरफ हमें देखने को मिला गाइस।
अब जो है इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्या इस स्ट्रैटेजी से हम बाइंग की पोजीशन कर सकते हैं। तो बाइंग के लिए आपको क्या करना है गाइस कि जो चार्ट है आपको, क्योंकि जब भी हम शॉर्टिंग की पोजीशन या जब सेलिंग आती है गाइस तो बहुत तेज़ी से आती है, लेकिन जो बाइंग होती है गाइस वो थोड़ी धीरे धीरे आती है। तो इसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना होगा। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। तो बाइंग के लिए आपको 15 मिनट का चार्ट चाहिए और सेलिंग के लिए आप 5 मिनट के चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया बैंक निफ्टी का। जब भी आपको कोई भी कैंडल नीचे की तरफ से जो इसको टच ना करती हो, मूविंग एवरेज को जो टच ना करती हो, जैसे ही उसका हाई ब्रेक होगा ऊपर की तरफ, जैसे ये हमारी कैंडल है 29 अक्टूबर की 9:30 की, इसने मूविंग एवरेज को टच नहीं किया। इस कैंडल ने जो की है 9:45 की, जैसे ही इसने इसका हाई ब्रेक किया, यहाँ पे आपकी एंट्री, जस्ट इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस, और लगभग 39,300 से लगभग आपका 39,700 पॉइंट यानी 39,700 यानी लगभग 500 से 600 पॉइंट की रैली ऊपर की तरफ देखने को मिली गाइस। क्राइटेरिया या फिर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो कैंडल है वो मूविंग एवरेज को टच नहीं करनी चाहिए, वो आपकी सिग्नल कैंडल होगी गाइस। और जैसे ही उसका हाई ब्रेक होगा वहाँ पे आपकी एंट्री। और कहाँ पे सिग्नल मिला, अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे करके देखें, जो हमारा लेटेस्ट था, तो अगर आप देखें ये हमारी कैंडल थी 1:15 की, और इस कैंडल ने यानी 1:30 की कैंडल ने यहाँ पे इसके हाई को ब्रेक किया। अगर आप देखें ये जो कैंडल है ये टच नहीं कर रही मूविंग एवरेज को, और इस कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया। यहाँ पे हमारी एंट्री, जस्ट इसके नीचे स्टॉप लॉस, और एक अच्छा मूवमेंट जो है गाइस ऊपर की तरफ हमें देखने को मिला। तो बाइंग के लिए इस स्ट्रेटजी में 15 मिनट के टाइम फ्रेम का यूज़ करेंगे, और शॉर्टिंग के लिए 5 मिनट का। दूसरा जो कैंडल होगा, सिग्नल कैंडल होगा गाइस, वो मूविंग एवरेज को टच नहीं करना चाहिए। शॉर्टिंग के लिए जैसे ही अगली कैंडल उसके लो को ब्रेक करेगी, वहाँ पे आपको शॉर्टिंग पोजीशन क्रिएट करनी है, और उसके ऊपर जस्ट आपका स्टॉप लॉस रखना है। बाइंग के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम, और 15 मिनट की कैंडल जो है वो मूविंग एवरेज को टच नहीं करनी चाहिए, और जैसे ही हाई ब्रेक हो वहाँ पे आपकी एंट्री यानी बाई पोजीशन, और स्टॉप लॉस जो है उसके लो के नीचे। और जो लोग स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं वो फ्यूचर वाले जो स्टॉक्स हैं उन्हीं में अपनी पोजीशन को क्रिएट करेंगे, क्योंकि उसमें आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं जो ट्रेडर्स, वो यूज़ करेंगे गाइज सुबह मॉर्निंग 9:15 से लेकर 10 बजे तक का टाइम फ्रेम, जो टाइमिंग है वही आप यूज़ करें, क्योंकि इसके बाद जो है स्टॉक में जो सिग्नल होता है वो सही से नहीं मिलता है गाइज। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी या निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आप इस सिग्नल या इस इंडिकेटर का यूज़ पूरे दिन कर सकते हैं। तो ये थी स्ट्रैटेजी गाइज, एक इंडिकेटर था जो आपको काफ़ी यूज़फुल होगा। आप इसको थोड़ा सा बैक टेस्ट कीजिए, आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए। जब आपको लगे आप इस पर अच्छी प्रैक्टिस कर लिए हैं तो फिर आप इसको लाइव मार्केट में यूज़ कर सकते हैं गाइज। तो ओके गाइज, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।